हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंडिया। दिस इज ऑडिट ऑफिसर देव। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आप लोग इसे एक क्यूज के तरह सोल्व कर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखें। पहला क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया इज ड्यू टू। एक लिक्विड ड्रॉप है, उसको कम एरिया घेरने की प्रवृत्ति किस कारण आती है? द करेक्ट आंसर इज ए, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट, oil spread on water surface because क्या कारण है कि वाटर के सरफेस पर ऑयल तैरती है? द करेक्ट आंसर इज डी, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर। ओके, नेक्स्ट, प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज। द करेक्ट आंसर इज ए, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होने के कारण में ज़्यादा होती है किसमें? प्रेशर, सोप बबल में। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नैनोमटेरियल इज। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिलरिटी इज नॉट द ओनली रीजन? The bloating of ink is the reason. Rising of groundwater is also correct. A spread of water drop on a cotton cloth, it is also correct. Rising of water from the roots of the plant to its foliage. The correct answer is D. Next, with the rise of temperature, the viscosity of liquid, क्या होगी विस्कोसिटी पर? जब हम टेम्परेचर करेंगे लिक्विड को तो क्या असर करेगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन अनचेंज रहेगी, क्या होगी? मे इंक्रीज, डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड। द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, kerosene rise in the wick of the stove, okay, is due to, the correct answer is सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण में एक जो दीप है उसमें तेल चढ़ती है। नेक्स्ट, इन अ कैपिलरी ट्यूब अ फ्लूइड राइज मोर एज कंपेयर टू वाटर इज ड्यू टू। द करेक्ट आंसर इज डी, surface tension of fluid is more than that of water. Next, when an air bubble at the bottom of lake rises to the top, it will increase in size, decrease in size, maintain its size, flatten into disc like shape. The correct answer is A, increase in size. Next, while traveling by plane, the ink of the pen start to come out. The correct answer is A, due to the decrease in the air pressure. जब हम ग्राउंड पे जो एयर प्रेशर रहती है वो हम जब हम प्लेन में ट्रेवलिंग करते हैं तो वहाँ पर एयर प्रेशर घट जाती है जिस कारण से निब पेन का बाहर आ जाती है। नेक्स्ट, इन ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। द करेक्ट आंसर इज पास्कल लॉ, डी। नेक्स्ट, सडन फॉल इन बैरोमीटर, बैरोमीटर में एकाएक रीडिंग गिर जाना इंडिकेट्स दैट, क्या क्या इंडिकेट करती है? स्टॉर्मी वेदर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ डिराइव्ड फ्रॉम द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट क्या है? पेट्रोल, चारकोल, कोल, ओके, एसफाल्ट,
द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, द सर्फेस ऑफ ए लेक इज फ्रोजन इन सीवियर विंटर। जब बहुत ठंडी रहती है तो लेक का जो बेस पॉइंट रहती है वो फ्रोजन हो जाती है। बट द वाटर इट्स बॉटम इज स्टिल लिक्विड। ये मान लिया जाए कि सरोवर है, इसका जो यहाँ पर यह है, ये इसमें ये फ्रोजन है, लेकिन इसके नीचे जो है ये वाटर रहता है। क्या रीजन है? चलिए अटेम्प्ट कीजिए। द करेक्ट आंसर इज सी। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 404 डिग्री, दैट्स वाई। नेक्स्ट, increasing the amount of a substance does not change its what? The correct answer is D, density। मान लो कि आप कोई मिल्क लिया और वहीं इसका जो आप अमाउंट इसको बढ़ा दिए, मात्रा इसको बढ़ा दिए, तो इसमें डेंसिटी चेंज नहीं होता है। द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, if an unsaturated sugar solution is prepared by mixing 100 grams of sugar with half liter of water, which one of the following physical quantity will not change? The correct answer is D, volume। वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ वाटर विल रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द टेम्परेचर ऑफ। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, the maximum density of water is at what? डेंसिटी का जो सेंटीग्रेड में जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम रहती है। उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, इसके लिए एक फॉर्मूला आती है, CY100 इज इक्वल टू F-32 बाय 180 इज इक्वल टू K-273 बाय 100। तो हम जानते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम रहती है, तो 4/100 इज इक्वल टू केल्विन में करना है तो K इज टू 273/100। द करेक्ट आंसर इज 273 प्लस 4 277। द करेक्ट आंसर इज B। नेक्स्ट, a needle sink in water whereas a ship made of iron floats on its because. The correct answer is D. A specific gravity of the needle is greater than that of the water displayed by it. The correct answer is D. Next, an iron needle floats on the surface of water due to. The correct answer is surface tension. Next, while lifting a bucket of water from a well, okay, we feel that the bucket, क्या होगा जब हम वेल से कुआं से बकेट को निकालते हैं तो उस वक्त क्या होती है? द करेक्ट आंसर इज ए, बिकम हैवियर ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट, द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फियर बिकॉज ऑफ देयर लो व्हाट? टेम्परेचर, वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी। द करेक्ट आंसर इज डी। Why does an iron nail float on mercury while it sinks in water? The correct answer is due to less chemical interaction of iron with mercury than it is with water. Iron is heavier than water and lighter than mercury. Iron has greater density than water and lesser than mercury. The correct answer is C. लोहा पानी से भारी और पारे से हल्का होता है। लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक और पारे से कम होता है। इसमें क्या करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज सी। Which of the following elements was first produced artificially?
The correct answer is D, technetium. Next, while floating in a sea, what part of an iceberg is above the surface of the sea? The correct answer is 1 by 8. Okay, but there is not option present in the agent. That's why we should take the nearest 1 by 9. Okay, next, an ice cube is floating in the glass of water. What happened to the water level when the ice melt it? इसका 1/10 जो भाग रहती है वो ऊपर तैरती रहती है, ठीक है। तो उसको मेल्ट करने के बाद में भी इसका जो वॉल्यूम है कुछ उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, रिमेन द सेम। द करेक्ट आंसर इज सी। ए बॉडी फ्लोट्स एट 404 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। ओके, इफ द टेम्परेचर रिच 100 डिग्री देन द बॉडी विल सिंक। द करेक्ट आंसर इज ए। Why it is easier to swim in the sea than in the river? Okay, स्विम का जो डेंसिटी होती है, मतलब आई मीन सॉरी, सी का जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और रिवर की डेंसिटी कम होती है, जिस कारण से उसमें तैरना आसान रहती है। द सी वाटर इज साल्टी, द सी वाटर इज डीप, द सी वाटर इज हैवियर, द सी वाटर इज लाइटर। द करेक्ट आंसर इज द सी वाटर इज साल्टी। Next, when a ship enters a sea from the river, what happens? It rises the little, it remains at the same level, it sinks a little, it submerged in the bottom of the sea. The correct answer is A, because सी का जो डेंसिटी लेवल होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू रिवर, रिवर का उससे कम होती है। द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि लेक्चर का जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।